A very good evening students. Next question, the equivalent resistance between A and B is what? ठीक है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो हमें निकालना है। अब ये बहुत छोटा फिगर है तो मैंने इसका ही बड़ा फिगर बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने बड़ा फिगर बना के रखा है। मैं नेमिंग भी कर देती हूँ। ये जो रजिस्टर है ये अपना 6 ओम का दिया हुआ है। ये वाला रजिस्टर हमारा 8 ओम का है। उप्स, फिर मेरा पेन खत्म हो गया। ये मेरा जो है 8 ओम का है, ठीक है। और ये जो है इन्होंने 30 ओम का दे के रखा है और ये जो है मेरा 3 ओम का दे के रखा है, ठीक है। 638 और 30। ओके, तो उन्होंने बोला है व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी और हमें ऑप्शंस दिए गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या मतलब, यहाँ पे आप बहुत सारे तरीके निकालने के, लेकिन जो मुझे पसंद आता है वो ये है कि सबका पोटेंशियल डिवाइड कर दीजिए। मतलब देखिए, मैं ए से चली, अब यहाँ पे क्या कोई रजिस्टर है? नहीं है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नहीं होगा। तो जो ए का पोटेंशियल है और जो बी का पोटेंशियल है, मतलब सॉरी, ए का पोटेंशियल लेट्स से कुछ हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कुछ एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स ही रहेगा क्या? सही बात है, एक्स ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप होने वाला है नहीं। अब तार के इधर चलते गए यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना रहेगा? एक्स ही रहेगा, क्योंकि कोई ड्रॉप तो होने वाला नहीं है, बीच में कोई रजिस्टर तो है नहीं जो उसको खा जाएगा। तो जितना पोटेंशियल जो एक्स पे था उतना ही यहाँ पे भी है। यहाँ से मतलब आप मान लीजिए कि ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, लेट्स सपोज वो एक्स है, तो एक्स यहाँ हम ऐसे, यहाँ पे कोई बैटरी लगी भी नहीं है, हम जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट्स सपोज, ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन सा रजिस्टर पैरेलल है और कौन सा रजिस्टर सीरीज में। आप लोगों ने ये काम कहाँ किया हुआ है? कैपेसिटर में भी सेम काम किया होगा आपने, ठीक है। तो इक्विवेलेंट निकाल, अपन यहाँ पे एक इमेजिनरी बैटरी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट बैटरी ऐसे बनाना चाहेंगे तो एक्स बैटरी बना देते हैं यहाँ पे हम, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि कितना पोटेंशियल है, सॉरी कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल है, कौन सा सीरीज में। तो गए, अब यहाँ पे आ गए हम लोग, ये पॉइंट एक्स हो गया। अब क्या आप ऐसे चल पाएंगे? यहाँ पे नहीं चल पाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रजिस्टर कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। अगर करेगा तो क्या आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल एक्स होगा? नहीं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कुछ और हो सकता है। तो हम यहाँ का पोटेंशियल लेट्स सपोज वाई नाम दे देते हैं, ठीक है। अब मैं गई वाई से गई पर यहाँ पे भी रेजिस्टर आ गया, तो इसने भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल खाया होगा। तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या नाम दूं? इस पॉइंट का पोटेंशियल सिंपल सी बात है, देखिए जो बी का पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे, इसका भी पोटेंशियल वही होगा, क्योंकि बी से यहाँ तक के कोई वो नहीं खाया। तो लेट्स सपोज उसको मैं जेड नाम दे देती हूँ। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जेड है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, ठीक है। गॉट द पॉइंट। अब आप चाहें तो यहाँ पे v भी ले सकते हैं, मतलब आपने ये बोला कि मैम यहाँ पे हमने बैटरी बना दी, एक v ले लिया, एक 0 ले लिया, तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने x और z ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये का भी z है और यहाँ पर भी लेट्स से सपोज z है ना। तो हम लोगों ने ये मान लिया। मेरा कहने का मतलब है, आप चाहे तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे आपने बैटरी लगाई है, अगर बैटरी लगाई है तो यहाँ पे आप v वोल्ट देंगे, ये 0 वोल्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ का 0 वोल्ट हो गया, यहाँ पे v वोल्ट हो गया, v, तो आपका v भी आ जाएगा, मेरा x आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पे इसका कुछ इक्विवेलेंट बना लेती हूँ। तो दैट इज x आया एक जगह, एक मेरा y आ रहा है और एक आ रहा है मेरा z, ये 3 पोटेंशियल आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। अब x और y के बीच में बताइए, x से y के बीच में एक, x और y के बीच में एक तो आ रहा है मेरा 3 ओम, तो ये मेरा 3 ओम, ठीक है। कितना आ रहा है? ये मेरा 3 ओम। एक x और y के बीच में देखिए, ये भी x और y है, इसके बीच में आ रहा है मेरा 6 ओम, ये देखिए यहीं से ही है ना, ये 6 ओम, करेक्ट बात है। x और y के बीच में ये भी है और x और y के बीच में 6 ओम भी है, ओके। अब y और z के बीच में देखिए कितने रजिस्टर है? खाली एक ही है, देखिए y और z के बीच में एक ही रजिस्टर है, तो यहां से y और z बना देती हूं मैं, ठीक है। कितना? 8 ओम का है ना। अब एक देखिए x और z के बीच का है, ये x और z के बीच का, यानी यहाँ पे, ठीक है। ये कितना है? 30 ओम। देखिए हमें कितना इजीली हमें पता चल गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमारा जो सर्किट है वो कुछ ऐसा है, ये मेरा x है, ठीक है। यहीं से मेरा गया है एक और, फिर यहाँ से जो है मेरा, यहाँ से जो है मेरा एक गया है मेरा 8 ओम, ये गया है 3 ओम,
ये है मेरा 6 ओम, और यहाँ से ही एक और जो निकला है वो ये निकला है। ठीक है, ये कितना है मेरे पास 30 ओम। गॉट द पॉइंट। अब ये आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, ये सीरीज देते हैं कि ये दोनों अगर पैरेलल है और ये किसके किसके बीच में, अगर आप x को देखें तो x कहाँ से, a से, तो दिस इज नथिंग बट योर a टर्मिनल, दिस इज नथिंग योर b टर्मिनल। करेक्ट बात है। आप सोचिए इसके बीच में फाइंड, आप इमेजिनरी यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बस इसी के बीच में उन्होंने हमसे पूछा हुआ था। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लें। करेक्ट है, तो 3 और 6 कैसे आपस में पैरेलल है, तो 1/3 प्लस 1/6, ओके, तो डेट इज इक्वल्स टू 1/r इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा ये, अब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको कन्वर्ट करना है मुझे, तो 2 से कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल्स टू 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/3। तो आर इक्विवेलेंट अगर रिवर्स यहाँ से करेंगे तो यहाँ से भी करना पड़ेगा विच इज इक्वल्स टू 3 ओम। अब गौर से देखिए इसका इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे बनाती हूँ। ये ए पॉइंट है मेरा, दिस इज माई ए पॉइंट। अब ये दोनों तो मर्ज हो गए और कितना बन गए, ये बन गए मेरे 3 ओम। करेक्ट बात है, ये दोनों मिलके 3 ओम बन गया है, सॉरी 2 ओम बन गया, 3 1 जा 3 2 2 जा 6, 3 कर दिया मैंने, 2 ओम बन चुका है। ठीक है, इन दोनों का ये 2 ओम बन गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए 2 ओम से ये 8 ओम जुड़ा हुआ है ना, ये 8 ओम जुड़ा हुआ है। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ से ये इसी जगह से एक और वायर निकल रहा है जो है 30 ओम, और ये मेरा बी पॉइंट, ये कितना है 30 ओम। ठीक है, अब इन दोनों को सीरीज में, ये आपस में दिस एंड देन आपस में ये दोनों सीरीज में आ गए। अब अगर ये दोनों सीरीज में आ गए तो 2 और 8 हो तो कितने होते हैं, 10 हो जाते, 8 और 2 10। तो इसका इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये 10 ओम हो गया, ये 8 और 2 10, मतलब R1 प्लस R2 कर दिया, और यहां से एक और निकल गया, दैट इज इक्वल्स टू 30 ओम। ठीक है, ये मेरा ए टर्मिनल, ये मेरा बी टर्मिनल। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो है तो 2 सेकंड का, लेकिन है ना मैं डिटेल में समझा, इससे थोड़ा लंबा जा रहा है। ओके, अब मुझे बताइए ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, मतलब अगर इमेजिन कीजिए यहाँ पे बैटरी अगर ऐसे लगी होती, ये V वोल्ट की जस्ट ये इमेजिनरी बैटरी, तो करंट यहाँ से आ रहा होता, I करंट आ रहा होता, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होता, कुछ करंट यहाँ डिवाइड होता है। यहाँ पे मान लीजिए I1 जाता है, यहाँ पे मान लीजिए I2 जाता है। तो देखिए करंट हमेशा पैरेलल में डिवाइड होता है, तो 10 ओम और 30 ओम क्या हो गए आपस में, सॉरी पैरेलल में हो गए। तो आर इक्विवेलेंट डैश नाम दे दूं इसको मैं, तो 1/10 प्लस 1/30। अब इसको टिक कर लेते, ऊपर नीचे 3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आंसर आ जाएगा 3/30 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 4/30। करेक्ट बात है, इसको रिवर्स कर देते हैं। तो रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल्स टू 30/4। ठीक है, और 30/4 कितना होता है, 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा 20। ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को कंबाइन किया तो आपका रिजल्टेंट कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको कंबाइन किया तो आपका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 7.5 ओम आ जाएगा। ये आपका ए एंड दिस इज योर बी, और यही आपकी बैटरी लगी थी, यहाँ पे इमेजनरी थी, देखिए ये बैटरी। तो ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, हम ऐसे ही तो निकालते हैं। तो हेंस करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला 7.5 ओम। सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज इक्वल्स टू सी ऑप्शन करेक्ट, जो कि कितना है 7.5 ओम। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।